16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। बस में 6 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। बाद में अधमरी हालत में उसे और उसके दोस्त को सड़क किनारे फेंक कर चले गए। कुछ दिन बाद उस छात्रा की मौत हो गई। उसे निर्भया नाम दिया गया। निर्भया के एक गुनाहगार ने आत्महत्या कर ली। 4 को मार्च 2020 में फांसी दे दी गई, जबकि एक नाबालिग था जो 3 साल की सजा काटकर बाहर आ गया। निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इस कांड के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा। रेप के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। आज निर्भया कांड को 12 साल हो गए हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में ना तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कि कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,44,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में 4,45,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन 1,200 से ज्यादा मामले। वहीं रेप के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए थे, यानी हर दिन औसतन 68 मामले, जबकि 2022 में 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए, यानी हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान से आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरे नंबर पर 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था। बलात्कार के ज्यादा मामलों में जो आरोपी होता है वो पीड़िता की जान पहचान वाला ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96% से ज्यादा मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकला है। 2022 में रेप के 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था। इसमें से 2,324 आरोपी तो ऐसे थे जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य थे, जबकि 14,582 मामलों में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या शादी का झांसा देने वाला आरोपी था। वहीं 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाला ही निकला। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28% ही है, यानी रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी का दोष साबित हो पाता है। बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिर तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई, जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी।